हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल हायर कंसल्टेंसी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क मेथड स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में WMS भी कहा जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या HSE फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्क मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, WMS की नीड और यूजेस क्या हैं, WMS में कौन कौन से कंटेंट्स शामिल होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क मेथड स्टेटमेंट क्या है? वर्क मेथड स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा क्लाइंट को सबमिट किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर जॉब या एक्टिविटी को कैसे सेफली परफॉर्म किया जाएगा उसका पूरा डिटेल लिखा होता है। WMS का मेन पर्पस यह होता है कि वर्क सेफ मैनर में हो, इंडस्ट्री कोड्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाए, एक्सीडेंट्स और हैजर्ड्स को मिनिमम किया जा सके। वर्क मेथड स्टेटमेंट को कई जगह सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट भी कहा जाता है। वर्क मेथड स्टेटमेंट के यूजेस अब जानते हैं कि WMS क्यों जरूरी होता है। 1. प्लानिंग एग्जीक्यूशन WMS की मदद से वर्क की प्रॉपर प्लानिंग होती है और साइट पर एक्टिविटीज को सेफ और स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। 2. स्टैंडर्डाइजेशन WMS हर एक्टिविटी के लिए यह आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कोड, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाना है। इससे साइट पर कंफ्यूजन और अनसेफ प्रैक्टिसेस कम हो जाती हैं। कंटेंट्स ऑफ वर्क मेथड स्टेटमेंट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक स्टैंडर्ड वर्क मेथड स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक स्कोप, इस सेक्शन में यह डिफाइन किया जाता है कि WMS किस वर्क या एक्टिविटी के लिए बनाया गया है, उसकी बाउंड्री और लिमिट्स क्या है। 2. पर्पस, यहाँ WMS बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, यानी यह डॉक्यूमेंट क्यों प्रिपेयर किया गया है। 3. डेफिनेशंस, इस सेक्शन में टेक्निकल टर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स जैसे HSE को एक्सप्लेन किया जाता है। 4. रेफरेंसेस, यहाँ उन डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दिया जाता है जिनकी हेल्प से WMS तैयार किया गया है, जैसे HSE प्लान, सेफ्टी मैनुअल, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस। 5. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस सेक्शन में क्लियरली मेंशन होता है कि साइट पर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, HSE मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, प्रोजेक्ट पटा, साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, फॉरमैन, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, ताकि सेफ्टी और क्वालिटी में कोई कंफ्यूजन न रहे। 6. इक्विपमेंट, इसमें साइट पर यूज होने वाले सभी टूल्स और इक्विपमेंट की लिस्ट होती है। 7. मटेरियल्स, इस सेक्शन में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होंगे, उनका टाइप और रिक्वायरमेंट मेंशन किया जाता है। 8. PPE, यहाँ डिफाइन किया जाता है कि वर्कर्स को कौन कौन से PPE पहनना कंपलसरी है, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, फुल बॉडी हार्नेस। 9. सेफ्टी, इस सेक्शन में प्रोजेक्ट के जनरल सेफ्टी रूल्स मेंशन होते हैं जो सभी वर्कर्स को फॉलो करने होते हैं। 10. सेफ्टी प्रोसीजर्स, यहाँ साइट स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किए जाते हैं जिनसे हैजर्ड्स को कंट्रोल किया जा सके। 11. ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, यह WMS का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हर एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाता है कि काम कैसे होगा, कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा, कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है। 12. इंस्पेक्शन टेस्टिंग, इस सेक्शन में बताया जाता है कि कौन सी इंस्पेक्शंस होंगी, कौन से टेस्ट्स परफॉर्म किए जाएंगे ताकि वर्क क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर हो सके। 13. अटैचमेंट्स, लास्ट में अटैच किए जाते हैं फॉर्म्स, चेकलिस्ट्स, परमिट्स, रिकॉर्ड्स, ड्राइंग्स। कंक्लूजन, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्क मेथड स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर आप HSE प्रोफेशनल, साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो WMS को समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट HSE टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।